Good morning, friends. So today we can again start with the chapter number 4 and that chapter name is Animal Kingdom. तो एनिमल किंगडम में आज हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है फाइलम्स प्लेटीहेल्मिन्थस। तो आज हम ये फाइलम्स के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे और बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको देंगे। तो चलो आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये जो चौथा चैप्टर है दैट नेम इज एनिमल किंगडम, इसमें हमारा आज का जो फाइलम्स है उसका टॉपिक का नाम है फाइलम्स प्लेटीहेल्मिन्थस। तो अब हम प्लेटीहेल्मिन्थस के बारे में देखें तो वो इसमें क्या होता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूं तो इसमें मेसोडर्म प्रेजेंट होता है और ये उसका जो बॉडी है वो बाइलेटरल होता है। ये जो बॉडी है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है, मतलब हर एक साइड से वो आगे ऊपर से नीचे तक ये जो बॉडी है वो टोटली फ्लैट है, इसीलिए तो उसको फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। मोस्टली हम बात करें तो एंडोपैरासाइट्स होते हैं और जनरली ये बहुत सारे एनिमल्स के अंदर ये अपने आप को वो ग्रो करते हैं और प्रेजेंट भी होते हैं। मैं एनिमल्स की बात करूं तो इसमें ह्यूमन में भी ये एंडोपैरासाइट्स कई बार प्रेजेंट होता है। बॉडी सिमेट्री की हम बात करें तो वो बायलेटरल सिमेट्रिकल है। जर्म्स लेयर्स की हम बात करें तो यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टी के मतलब यहाँ पे तीनों लेयर प्रेजेंट होते हैं, आउटर, इनर एंड मिडल लेयर। बॉडी कैविटीज की बात करें तो यहाँ पे एसीलम होते हैं, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सीलम एब्सेंट होता है। और ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जिसमें ऑर्गन सिस्टम वाला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी है वो सेगमेंट में डिवाइड नहीं होती है, लेकिन 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 यहाँ पे बहुत ऐसे होते हैं जो उनके जैसा एग्जीबिशंस करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्यूडो मेटामेरिज्म्स। अब ये जो है उसको हम बोलते हैं मॉडरेट सिफलाइजेशंस। उसका मतलब ये हुआ कि उसका जो माउथ का जो डेवलपमेंट है वो एवरेज डेवलपमेंट होता है, ज्यादा भी नहीं होता और कम भी नहीं होता, जो हम फिगर में देख सकते हो। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है, एक ही तरफ वो मूवमेंट कर सकता है, दोनों तरफ वो मूवमेंट नहीं कर सकता। पैरासाइटिक एडेप्शंस मतलब वो होस्ट पे डिपेंड्स होता है, इसीलिए तो उनके पास हुक्स, इसमें हुक्स और सकर दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, जो होस्ट होता है उसको पकड़ के रखता है वो। अब नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो मॉडरेट डेवलपमेंट होता है इसमें, और इसमें नर्व कोर्स जो होता है जो जो बना हुआ है लेडर लाइक सिस्टम का बना हुआ है। स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ये सेल्स होते हैं जो एक्सक्रेशंस में यूज होते हैं, ऑस्मोरेगुलेशंस में भी यूज होते हैं। ऐसे स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी सेल्स को हम बोलते हैं फ्लैम सेल्स, उसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोल सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, क्योंकि यहाँ पे ओनली माउथ होता है, एनस इसमें एब्सेंट होती है। सेक्सेस की हम बात करें तो एक ही ऑर्गेनिज्म पे दोनों सेक्सेस होते हैं, मतलब सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट नहीं होते हैं, इसीलिए तो उसको मोनोसियस बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनली फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है विथ मैनी स्टेजेस, अलग अलग स्टेज में उसका डेवलपमेंट होता है और वो इनडायरेक्टली है। अब हम इसके ये जो लार्वा स्टेज की हम बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेजेस है। लार्वा स्टेज में हम बात करें तो मीरासाइडियम्स, देन स्पोरोसिस्ट, दूसरा है रेडिया एंड सर्केरिया। दूसरा हम बात करें तो ये सभी जो है वो लार्वा स्टेज वाले फॉर्म से अलग अलग। और पोली एम्ब्रियो नहीं होता है, वो बहुत बहुत ही होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत सारे में ये पोली एम्ब्रियो होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो लीवर फ्लक्स की, इसमें होता क्या है, पोली एम्ब्रियोनी मीन्स क्या होता है, तो एक ही एग होता है जिसमें से एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशंस होता है, इसीलिए तो हम उसको पोली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे भी मेंबर्स है इसमें प्लेनेरिया लाइक कि जिसमें हाई डिग्री ऑफ रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, तो वो फिर से अपने आप को रीजनरेट कर देता है। क्लासिफिकेशंस की हम बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थस है वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड होता है। जो पहला क्लास है वो टर्बेलेरिया है, जिसमें ब्यूजेसिया,
देन दूसरा जो क्लास है वो है ट्रेमाटोडा, जिसमें एग्जाम्पल में लीवर फ्लक्स है। तीसरा जो क्लास है वो सिस्टेडा, जिसमें टैपवॉर्म आ सकता है। तो हम तीनों के बारे में डिटेल में अभी पढ़ते हैं। हम टर्बेलेरिया के बारे में हम बात करें तो ये जो है मोस्टली फ्री लिविंग है, इसमें सेगमेंट नहीं होता है, वो इसीलिए तो वो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे अनसेगमेंटेड है। बॉडी वॉल्स जो है इसमें सीलिया और म्यूकस दोनों प्रेजेंट होता है, और ये दोनों प्रेजेंट होता है और वो क्या बनाते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रेप्टाइटस। और वो एपिडर्मल सेल्स के अंदर ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो दोनों तरफ से प्रोडक्शन हो सकता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअली। अब डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। यहाँ पे वो फ्री स्विमिंग सिलिएटेड म्यूलस लार्वा स्टेज, ये उनका लार्वा स्टेज है जिसको हम बोलते हैं कॉन्वोल्यूटाइन डेगिसिया। तो ये जो दोनों फॉर्म्स है वो लार्वा स्टेज वाला उसका फॉर्म होता है। अब ये दूसरा जो क्लास है उसको हम बोलते हैं ट्रेमेटोडा। अब ट्रेमेटोडा को मेनली कॉमनली फ्लक्स बोलते हैं। ये पैरासाइटिक है, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे वो ग्रोथ करता है, उसको होस्ट बोलते हैं, इसीलिए तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, इसीलिए तो उसको हम पैरासाइटिक एनिमल्स बोलते हैं। उसका जो बॉडी होता है वो कवर होता है थिक क्यूटिकल्स की वजह से। यहाँ पे थिक होता है, जो उसका लेयर होता है वो थिक होता है, इसीलिए तो वो थिक क्यूटिकल से पूरा जो बॉडी को कवर करता है, जिसको हम टेगमेंट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे दो सकर्स प्रेजेंट होते हैं। एक जो होता है वो माउथ के आसपास होता है, जिसको हम ओरल सकर भी बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो वेंट्रल सकर है, वो एसेटेबिलियम से वो नीचे आता है। और माउथ एंटीरियर मतलब आगे वाला, और इंटेस्टाइन होता है वो बाइफ्यूरकेटेड, मतलब ये दोनों अलग अलग में डिवाइडेशन होता है। यहाँ पे बाइसेक्सुअली है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म पे दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होता है, इसीलिए तो उसको मोनोसियस बोलते हैं। इसकी लाइफ हिस्ट्री की हम बात करें तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। बहुत ऐसे ऐसे होस्ट ऑर्गेनिज्म पे उसका जो स्ट्रक्चर है लाइफ का वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब लार्वा स्टेज भी बहुत सारे उनके लार्वा स्टेज है अलग अलग, जिसको हम बोलते हैं माइरेसीडियम, दूसरा है स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया। ये सभी क्या है, इसके लार्वा स्टेजेस। इसमें एग्जांपल की हम बात करें तो लीवर फ्लक है, दूसरा जो एग्जांपल है ब्लड फ्लक है। तो वो एग्जांपल है इसके ये क्लास के। अब तीसरा जो क्लास है वो सिस्टेडा, उसको हम बोलते हैं टैपवॉर्म्स। अब अब ये जो टैपवॉर्म है इसमें सभी एंडोपैरासाइट्स है, मतलब इनसाइड बॉडी के अंदर वो ग्रोथ होते हैं होस्ट के बॉडी के अंदर, इसीलिए तो उसको एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं। बॉडी जो होता है वो कवर होता है प्रोटेक्टिव लेयर से, जिसको हम बोलते हैं साइनोटियल स्टेगमेंट्स। अब ये जो क्लास वाले जो एनिमल्स हैं वो ज्यादा सेगमेंटेड में नहीं होते हैं, मतलब उसको हम ट्रू सेगमेंट नहीं बोल सकते, लेकिन वो उसका स्ट्रक्चर ऐसा है जैसा वो सेगमेंट्स की तरह दिखता है, इसीलिए हम उसको स्यूडो मेटामेरिज्म बोलते हैं। स्कॉलेक्स की हम बात करें तो इसमें हुक, सकर्स एंड बोथ्रेडिया तीनों प्रेजेंट होते हैं। और एंकरिंग स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, हुक, सकर्स एंड बोथ्रेडिया। ये तीनों स्कॉलेक्स के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल की हम बात करें तो स्कॉलेक्स ऑफ टेनिया एंड सोलियम, ये रहा, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देख सकते हो बोथ्रेडिया, ये है हुक्स एंड ये है सकस, ये तीनों प्रेजेंट होता है। अब माउथ एंड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की हम बात करें तो यहाँ पे ये एनिमल्स में, ये क्लास में ये एब्सेंट होता है। बाइसेक्सुअल एनिमल्स है, मतलब दोनों सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म पे होता है। लाइफ हिस्ट्री कॉम्प्लेक्स है, जो हमने अभी देखा दूसरे क्लास प्रीवियस क्लास में, ऐसे ही वो होस्ट के अंदर वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनडायरेक्टली डेवलपमेंट होता है। और ये लार्वा जो स्टेज हम बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है ब्लेडर वॉर्म। अब ये क्लास की हम बात करें तो एग्जांपल में पॉर्क टैप वॉर्म्स और डॉग टैप वॉर्म्स भी ये क्लास के अंदर ये एग्जांपल है। अब तीनों का हम कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे आप तीनों का कंपैरिजन है, दैट इज
टर्बेलेरिया, ट्रेमाटोडा एंड सिस्टेडा, ये तीनों की हम बात करें तो पहला देखो कि ये है टर्बेलेरिया, वो प्लेटफॉर्म्स है। दूसरा है ट्रेमाटोडा, वो उसको हम फ्लक्स बोलते हैं, और तीसरा है सिस्टेडा, उसको हम टैपवॉर्म्स भी कहते हैं। टर्बिलिया के बारे में बात करें तो मोस्टली फ्री लिविंग्स एंड अनसेगमेंटेड होता है। दूसरा जो है वो ट्रेमाटोडा, वो पैरासाइटिक होता है, मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है ग्रोथ करने के लिए। और सिस्टेडा है, वो ऑल आर एंडोपैरासाइट्स, मतलब बॉडी के अंदर वो ग्रोथ होता है, होस्ट की बॉडी के अंदर वो ग्रोथ होता है। अब सेगमेंट की बात करें तो ये पहला जो दो क्लास है वो अनसेगमेंटेड है, लेकिन यहाँ पे सिस्टेडा है, वो भी अनसेगमेंटेड ही है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सेगमेंट की तरह दिखता है, जिसीलिए हम उसको स्यूडोमेटामेरिज्म्स कहते हैं। अब बॉडी वॉल्स की बात करें तो यहाँ पे सीलिया एंड म्यूकस, वो दोनों मिला के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रेप्टाइटस, और वो एपिडर्मल सेल्स के अंदर बनता है। ट्रेमाटोडा की बात करें तो यहाँ पे जो बॉडी है वो कवर बाय द थिक क्यूटिकल्स लेयर, और सिस्टेडा में जो भी बॉडी है वो कवर बाय द प्रोटेक्टिव लेयर्स, जिसको हम टैगमेंट्स भी बोलते हैं। तीनों की बात करें तो पहला जो है टर्बेलेरिया, इसमें सकर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ट्रेमाटोडा में दो, हमने अभी देखा कि इसमें दो सकर्स होते हैं, एक ओरल एंड एक वेंट्रल। और तीसरा में सिस्टोडा में क्या है कि स्कॉलेक्स प्रेजेंट होता है, जिसके पास तीनों ऑर्गन्स होते हैं, हुक्स, सकर्स एंड बोथ्रेडिया, जिसकी वजह से वो होस्ट को अच्छी तरह से वो पकड़ पाता है। माउथ होता है टर्बेलेरिया, कैसा है, एंटीरियर माउथ है। यहाँ पे ट्रेमाटोडा में एंटीरियर माउथ है, लेकिन इंटेस्टाइन है वो बाइफर्केटेड है, मतलब वो डिवाइडेशन में है। सिस्टेडा में माउथ एंड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी यहाँ पे एब्सेंट है। तीनों कैसे हैं, बाइसेक्सुअली है। लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो टर्बेलेरिया है वो फ्री स्विमिंग, वो फ्री रहता है, सिलिएटेड म्यूलस लार्वा स्टेज में होता है, एग्जाम्पल में रेजेसिया एंड कॉन्वोल्यूटा है। ट्रेमाटोडा की हम बात करें तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है विथ मैनी होस्ट एंड डिफरेंट स्टेज होते हैं, जैसे मीरासाइडियम स्पोरोसिस्ट होता है, जिसमें हम एग्जांपल की बात करें तो लीवर फ्लक है, ब्लड फ्लक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द ट्रेमाटोडा। सिस्टेडा की बात करें तो यहाँ भी ऐसा ही है, लाइफ हिस्ट्री उसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स है विथ मैनी होस्ट, और यहाँ पे लार्वा स्टेज है, लार्वा स्टेज भी होता है, और एग्जांपल की हम बात करें उसको ब्लैडर वॉर्म बोलते हैं जो लार्वा स्टेज है। और एग्जांपल की हम बात करें तो पोर्क टैप वॉर्म्स एंड डॉग टैप टैप वॉर्म्स इसके एग्जांपल है। तो अब बारी है ये टॉपिक के एमसीक्यू रिलेटेड की। तो पहला एमसीक्यू है, द एक्सक्रीटरी cells of platyhelminthes are called as option 1 nephridia cells, 2 phlegm cells, 3 statocysts and fourth is cuticles। दूसरा जो एमसीक्यू है, द ऑर्गेनिज्म इन विच पोलीएम्ब्रियोनी इज सीन, टेनियासोडियम, इकोनोकोकस, डजेसिया एंड फोर्थ इज लिवर फ्लक्स। तो आपको इसका सही आंसर क्या है वो हमें आपको बताना है। तो बच्चों कैसा लगा ये वीडियो वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कल हम फाइलम्स नेमाटोडा के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।